हेलो एंड वेलकम टू दिस पॉडकास्ट बाय एंजल ब्रोकिंग। angelbroking.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपना डीमैट अकाउंट खोल करके इन्वेस्टमेंट तो शुरू कर सकते ही हैं, साथ ही angelbroking.com आपको अंधेरे में नहीं छोड़ता। हम चाहते हैं कि आप जब भी इन्वेस्ट करें, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट्स करें, आप कभी लॉसेस में ना जाएं। और इसीलिए तो इतने सारे पॉडकास्ट हमने आपके लिए पेश किए हैं, इतने सारे वीडियोस आपके लिए पेश किए हैं जहां पे आप जाके अपनी मार्केट नॉलेज को और इंप्रूव कर सकते हैं, बिगिनर से एक्सपर्ट बन सकते हैं। चलिए आज के टॉपिक पे चलते हैं और बात करते हैं आर्बिट्राज और स्पेकुलेशन के बारे में। क्या आपने इनके बारे में कभी सुना है? I'm sure if you're someone who's looking to expand your profits with your stock trading, then you must have come across these words. और अगर नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बताता हूं क्या है, what are they and what is the difference between the two. चलिए देखते हैं, पर उससे पहले एक स्टोरी सुनते हैं। Ravi was planning to invest in a new shopping mall that was opening up in his town. The company that was building the mall offered stakes in the venture and he wanted to invest in it with the hopes of growth. Do you see what is happening here? Ravi के according mall एक profitable venture है, लेकिन do we know for sure कि the mall will become a profitable business? Well, we don't. लेकिन Ravi के according it is true and he is ready to place his money on it. In other words, Ravi was speculating. But let's consider his friend Vishwas. विश्वास एक प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा था। जब रवि ने उससे पूछा कि why is he buying a house on the outskirts of the town, विश्वास had a simple answer. उसने रवि को बताया कि someone had already bought that house from him for 6 lakhs more. What विश्वास did is called arbitrage. इस एग्जाम्पल से आपको आर्बिट्राज और स्पेकुलेशन के बीच में मेन डिफरेंस तो थोड़ा समझ में आ ही गया होगा, लेकिन हाउ डू दीज टू स्ट्रेटजीज वर्क इन द स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग इन जनरल? आइए लेट्स फाइंड आउट। पहले देखते हैं आर्बिट्राज। आर्बिट्राज इज वेरी सिंपल। इट बेसिकली रिफर्स टू अ काइंड ऑफ ट्रेड जिसमें ट्रेडर्स बाय अ सिक्योरिटी और उसको हायर प्राइस पर सेल कर देते हैं, लेकिन इन अ डिफरेंट मार्केट। साउंड्स प्रीटी सिंपल, सेफ एंड कूल, है ना? नाउ लेट्स बैकट्रैक टू स्पेकुलेशन. Speculation is basically a short-term buying and selling strategy. फॉर एग्जाम्पल, आप देखते हो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी एशिया के लिए मास्क सप्लाई करने की प्लानिंग कर रही है। लुकिंग एट द करंट सिनेरियो, यू रियलाइज कि इस कंपनी के स्टॉक्स राइज करने वाले हैं, सो यू बाय द स्टॉक्स इन द होप्स ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट। स्पेकुलेशन और इन्वेस्टमेंट में देयर इज अ वेरी स्मॉल डिफरेंस। स्पेकुलेशन में योर अल्टीमेट मोटिव इज मेकिंग हायर रिटर्न्स। यू सी, द डाउनसाइड ऑफ स्पेकुलेशन इज दैट प्रॉफिट्स हाई होने के अलावा हाई लॉसेस की काफी प्रोबेबिलिटी भी हो जाती है। इसका मतलब ये कि स्पेकुलेशन में प्रॉफिट इज द मेन ड्राइवर ऑफ द ट्रेड, बट रिस्क्स ऑफ हाई लॉसेस इज ऑल्सो हाई। इस पॉडकास्ट में हम आर्बिट्राज और स्पेकुलेशन के बीच में बैक एंड फोर्थ मूव करने वाले हैं, तो कीप योर ईयर्स वाइड ओपन। कमिंग बैक टू आर्बिट्राज, वी सेड आर्बिट्राज इज सेफ एंड सिंपल, सो व्हाई डजंट एवरीवन डू इट? द रीजन इज सिंपल, दे कांट। लेट्स सी व्हाई। आर्बिट्राज पॉसिबल होता है क्योंकि मार्केट्स आर इनएफिशिएंट। यू ऑलरेडी नो कि प्राइसेस सप्लाई और डिमांड से कैसे इफेक्ट होती है इन थ्योरी। इन प्रैक्टिस सप्लाई बढ़ने या डिमांड रिड्यूस होने से प्राइसेस इमीडिएटली फॉल और राइज नहीं होती। टू सी द इफेक्ट ऑफ सच चेंजेस, मार्केट्स टेक टाइम। आर्बिट्राज ट्रेडर्स इस गैप को एक्सप्लॉइट करते हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट अगर कोई सिक्योरिटी दो मार्केट्स में अलग अलग रेट्स पे सेल हो रही है तो द डिफरेंस इज यूजुअली वेरी स्मॉल। Price gaps fill up very fast. इसका मतलब ये कि making profits require large trading volumes. Now you know that is not something retail investors can do, right? That's why arbitrage is usually limited to big financial institutions, high net worth individuals and businesses. Now, coming back to speculation, the good thing here is that anyone can make speculative trades. मेरे और आपके जैसे retail investors and big players alike can engage in speculation. Now, the problem here is that speculative trading usually एक hunch या assumption पर based होती है. A trader expects the prices to rise or fall and accordingly वो अपने traders place करते हैं. So, speculative trading में एक point पर दो sides हो सकते हैं. Those who think that the prices will fall and those who think otherwise. It's not that simple. There are other nuances too. But basically, this is what brings liquidity to markets. स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग के बिना मार्केट्स में लिक्विडिटी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती और ट्रेडर्स विल बी लिमिटेड टू प्रोड्यूसर्स, बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ सिक्योरिटी। सो फार सो गुड? समझ में आ रहा है सब कुछ? बहुत अच्छी बात। स्पेकुलेशन में ऑल काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड, करेंसी, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स, यू नेम इट। स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग इज एट प्ले इन ऑलमोस्ट ऑल सिक्योरिटीज वी सी अराउंड अस। सो देखा आपने, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आर्बिट्राज ट्रेडिंग एंड स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग।
Market में investors use different type of strategies and these are only two of them. अब इन दोनों में मतलब आर्बिट्राज और स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग में देयर आर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज एंड टेक्निक्स. आप जानना चाहते हैं कि वो क्या है? Are you interested? Are you curious? Well, you can check out our other podcasts on these topics on our website www.angelbroking.com, your one-stop shop for knowledge and for investing. जाइए, एक्सप्लोर करिए और मार्केट को जानिए डेप्थ में. मिलूंगा मैं फिर से आपको एक और नए पॉडकास्ट के साथ. तब तक के लिए अलविदा एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग.